नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी को इतनी जानकारी तो मिल गई होगी कि आने वाले दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वह जो बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है वह किस वजह से बढ़ेगी और किन राज्यों में कितनी बारिश हो सकती है, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने के चांसेस आने वाले 10 दिनों के दौरान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर किस प्रकार बर्फबारी हो सकती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जो सिस्टम बनने वाले हैं उनका असर भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार रहेगा और किन क्षेत्रों में उन सिस्टम की वजह से बारिश और हवाएं चलने के चांसेस रहेंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आने वाले 10 दिनों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस प्रकार रहेंगे उसके बारे में भी एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 8 मार्च से 17 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो अगले 24 घंटों के बाद बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणवर्ती इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के चांसेस दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर रहेंगे, जो कि धीरे धीरे अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ प्रवेश करता हुआ देखा जाएगा, जिस प्रकार आप रेड एरो में देख रहे हैं। इसकी वजह से 11 से 13 मार्च के मध्य के समय में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी तथा कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी दक्षिणी कर्नाटक से लगाकर केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। लगभग 40 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश। हवाएं भी इस दौरान सामान्य से तेज चलने के चांसेस और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा यही सिस्टम अरब सागर में लगभग 13 से 16 मार्च के मध्य के समय में प्रवेश करेगा। हालांकि इसकी वजह से भारत के क्षेत्रों की तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में नमी वाली हवाएं पहुंचेगी और उस दौरान जेट धारा भी दक्षिणायन होगी, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस सिस्टम का कोई डायरेक्ट असर उन क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर लेते हैं तो अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 9 मार्च की शाम रात्रि के आसपास से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से 9 से 11 मार्च के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश के रूप में। उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियां भी दर्ज होने के चांसेस अभी भी रहेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बादलों की आवाजाही 9 से 11 मार्च के मध्य के समय में देखने को मिलेगी तथा कुछ उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई मुख्य बारिश होने के चांसेस इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं दिखाई दे रहे। 12 से 14 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से 12 मार्च की शाम रात्रि के आसपास से लगभग 17 मार्च के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने के चांसेस है। उत्तरी भागों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां एक बार फिर से इन तीनों राज्यों में देखने को मिल सकती है और उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों पर होने के चांसेस है। वैसे तो 9 से 17 मार्च के मध्य के समय में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन 13 मार्च से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में और वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि होली के अवसर पर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 14 मार्च से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं पंजाब के और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो सकती है 14 से 16 मार्च के मध्य के समय में। अभी फिलहाल ऐसा ही अनुमान निकल कर आ रहा है। पंजाब के पश्चिमी और उत्तरी इलाके जिसमें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, बठिंडा से लगाकर फाजिल्का, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब के कई इलाकों में अच्छी बारिश भी हो सकती है, ऐसा अनुमान अभी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी काफी इलाकों में मध्यम तेज बारिश होने के चांसेस ओलावृष्टि और मेघ गर्जन के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक कन्वर्जेंस जोन ईस्ट वेस्ट विंड का मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर एक कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है 14 से 18 मार्च के मध्य के समय में गुजरात से लगाकर बिहार तक के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मौसम बदलने और बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। गुजरात की बात कर लेते हैं तो राजकोट, अमरेली से लगाकर वेरावल, इसके अलावा ऊना से लगाकर महुआ, भावनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड़, भरूच के आसपास के इलाकों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 14 से 17 मार्च के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद से लगाकर महसाणा, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, लुनावड़ा से लगाकर हिम्मतनगर तक के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक से लगाकर मालेगांव, जलगांव, पुणे के आसपास के इलाके, इसके अलावा मुंबई तक के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 15 से 17 मार्च के मध्य के समय में दर्ज होंगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मनासा के आसपास के इलाके, इसके अलावा आगर से लगाकर सुजलपुर, भोपाल, इंदौर के उत्तरी मध्य इलाके, होशंगाबाद से लगाकर बैतूल, छिंदवाड़ा, छतरपुर तक के क्षेत्र, सागर और आसपास के विभिन्न भागों में बादलों की आवाजाही रहने और 14 से 17 मार्च के मध्य के समय में अलग अलग भागों में बिना मेघ गर्जन व कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि बारिश का एक्यूमुलेशन 2 से 15 मिलीमीटर के बीच देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में भी मौसम बदलने के चांसेस कई इलाकों में रहेंगे। इसके अलावा उदयपुर, कोटा और भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा से लगाकर आसपास के विभिन्न भागों में 14 से 17 मार्च के मध्य के समय में घने बादलों की आवाजाही के साथ अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। और 13 से 15 मार्च के मध्य के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान समेत बीकानेर के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है मेघ गर्जन के साथ। फिलहाल ऐसा अनुमान निकल कर आ रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी और इलाकों में भी होने के चांसेस मेरे द्वारा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से और इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कन्वर्जेंस जोन की वजह से देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक और सटीक जानकारी दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और बिहार के दक्षिणी इलाके पटना से लगाकर गया, रोहतास, भागलपुर और आसपास के भागों में उम्मीद कर सकते हैं 16 और 17 मार्च को कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश व बूंदाबांदी के रूप में। मेरठ से लगाकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 14 से 17 मार्च के मध्य के समय में हल्की से मध्यम बारिश 2 से 10 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी 12 से 17 मार्च के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर अच्छी व कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश, वहीं मेघालय से लगाकर असम, नागालैंड और मिजोरम के कुछ इलाकों में भारी बारिश 12 से 16 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। तो आप सभी समझ गए होंगे, दक्षिण से लगाकर पूर्व, उत्तर और मध्य के कई इलाकों में एक साथ मौसम बदलने के चांसेस 11 से 17 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है। अगर आपको अभी भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तापमान की स्थिति के लिए यह मैप बनाया गया है। हालांकि उससे पहले आपको हवाओं के बारे में बता देते हैं। तो 13 से 17 मार्च के मध्य के समय में उत्तर मध्य पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में हवाएं सामान्य से अधिक रहने के चांसेस हैं। जब बारिश की गतिविधियां होंगी उस दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हवाओं के झोंके 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी भारत में भी हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के चांसेस रहेंगे। तापमान की स्थिति की बात करें तो देश में तापमान सामान्य व कुछ सामान्य से ज्यादा रहने के चांसेस है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं और न्यूनतम तापमान लगभग 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर भागों में दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस रहेंगे और उड़ीसा के कुछ एक इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। इन पांचों राज्यों में न्यूनतम तापमान
ज्यादातर भागों में 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में अधिकतम तापमान ज्यादातर भागों में 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। इस दौरान जो महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ कहीं कहीं 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसमें चिपलून और आसपास के इलाके शामिल हो सकते हैं। जो तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश है वहाँ तापमान सामान्य से कुछ कम रहने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान रहेंगे 11 से 14 मार्च के मध्य के समय में, क्योंकि वहां अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसकी वजह से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और ज्यादातर भागों में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। और जो दक्षिण भारत के शेष इलाके हैं वहाँ भी न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र से लगाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी भागों में लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार देश में तापमान की स्थिति रहेगी। पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम अधिकतम तापमान दर्ज होंगे। इसके अलावा शेष भागों में अधिकतम तापमान 33 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं और न्यूनतम तापमान लगभग 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस इन क्षेत्रों में भी रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है CYCIR will form in Bay of Bengal between 9th to 12th March which will impact parts of तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों के बाद बनेगा, उसकी वजह से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के विभिन्न भागों में अच्छी बारिश होने के चांसेस है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। सेकंड पॉइंट है 2 to 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस will impact many parts of north, east and central India between 9th March to 17th March। 9 से 17 मार्च के मध्य के समय में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों को प्रभावित करेंगे। ईस्ट वेस्ट विंड कन्वर्जेंस जोन विल फॉर्म ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिटवीन 14th मार्च टू 18th मार्च। 14 से 18 मार्च के मध्य के समय में पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्र में कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मध्य ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। Good rains and hailstorm activity will happen over many parts of northeast India between 12th March to 16th March। 12 से 16 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में पूरी तरह से दे दी गई है। फिफ्थ पॉइंट है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज वेरी लाइकली ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देश के ज्यादातर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के चांसेस है और अधिकतम तापमान ज्यादातर भागों में 33 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान एवरेज में 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।